हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बिला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मोटर ओवरहीटिंग प्रॉब्लम के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि मोटर में ओवरहीटिंग की जो प्रॉब्लम होती है उसके बेसिक कॉजेस क्या होते हैं, ऐसे कौन कौन से रीज़न होते हैं जो बेसिकली कारण बनते हैं मोटर में ओवरहीटिंग होने का। इसके अलावा हम लोग आज इस बारे में भी बात करेंगे कि मोटर ओवरहीटिंग की बेसिक डेफिनेशन क्या है। अगर आपसे इंटरव्यू में ये पूछा जाए कि आपको ये कैसे पता कि मोटर ओवरहीट हो रही है, ये जो ओवरहीट वर्ड है इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे इंटरव्यू में। बेसिकली मोटर ओवरहीट हो रही है, इसके मायने क्या होते हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, ये भी आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको शॉर्ट में टू द पॉइंट बताता हूँ कि ये सारी चीज़ें क्या होती है। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मोटर ओवरहीटिंग की बेसिक डेफिनेशन क्या है। कब हम लोग ये बोलेंगे कि मोटर ओवरहीट हो रही है, तो देखिए मोटर का जब टेम्परेचर उसके रेटेड इंसुलेशन लेवल के लिमिट को क्रॉस कर देता है तब हम लोग मोटर ओवरहीटिंग वर्ड को यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी जो मोटर होती है उसके नेम प्लेट पर जब आप देखेंगे तो उसमें इंसुलेशन क्लास लिखा हुआ रहता है। अब अगर इंसुलेशन क्लास फॉर एग्जांपल बी लिखा है तो बी का मतलब ये है कि उसके इंसुलेशन की जो टेम्परेचर लिमिट है ये अराउंड 130 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर आपके मोटर का टेम्परेचर 130 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा जा रहा है तो उस केस में आप उसे मोटर ओवरहीटिंग कहेंगे। तो हम लोग ये जो बोलते रहते हैं कि मोटर ओवरहीट हो रही है, तो ये ओवरहीट वहाँ से आपको पता चलेगा जब आप उसके इंसुलेशन क्लास की लिमिट चेक करेंगे और आपके मोटर का टेम्परेचर अगर उस इंसुलेशन क्लास के लिमिट को क्रॉस कर रहा है तब आपकी मोटर ओवरहीटेड रेंज में मानी जाएगी। यहाँ दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आपकी मोटर ओवरहीटेड कंडीशन में कंटिन्यूसली चल रही है, कंटिन्यूसली रनिंग है, तो उससे प्रॉब्लम क्या हो सकती है। तो देखिए, जब आपकी मोटर एक्सेसिव हीटिंग कंडीशन में चलती है, ओवर हीटिंग कंडीशन में चलती है, तो उसके वजह से मोटर का जो वाइंडिंग इंसुलेशन है वो डिग्रेड होने लगता है, क्योंकि आपके मोटर का जो वाइंडिंग इंसुलेशन है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज के लिए डिज़ाइन किया गया है। यानी कि अगर आपके मोटर के नेम प्लेट पे फॉर एग्जांपल इंसुलेशन क्लास बी लिखा है तो इसका मतलब है कि वो ऑन एन एवरेज या हायर रेंज में 130 डिग्री सेल्सियस तक के लिए ही डिज़ाइन है। तो अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर जाता है, सस्टेन्ड लेवल पे जाता है, तो आपके मोटर का जो वाइंडिंग इंसुलेशन है ये डिग्रेड होने लगेगा, जिसके वजह से आपके मोटर की जो वाइंडिंग है वो फेल हो सकती है, जिसके वजह से आपकी मोटर ऑपरेशनल नहीं रह पाएगी क्योंकि उसका वाइंडिंग ही फेल हो जाएगा। ऐसे केस में आपको मोटर को रिप्लेस करना पड़ेगा और जो भी ब्रेकडाउन है वो आपको फेस करने पड़ेंगे। तो मोटर में जो ओवर हीटिंग होती है उसको समय रहते अगर डायग्नोज नहीं किया गया, समय रहते उसके रीज़न को रेक्टिफाई नहीं किया गया, तो उसके वजह से आपका इक्विपमेंट भी फेल हो सकता है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं पॉसिबल कॉजेज़ की जो मोटर ओवरहीटिंग का कारण बनते हैं, जिसमें सबसे पहला कॉज और सबसे कॉमन कॉज सस्टेन्ड ओवरलोड कंडीशन होता है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब भी आप इंटरव्यू में से बोलेंगे तो आपको ओवरलोड कंडीशन नहीं बोलनी है, आपको सस्टेन्ड ओवरलोड कंडीशन बोलनी है। इसका मतलब ये है कि अगर मोटर पे थोड़े टाइम के लिए ज़्यादा लोड अगर दिया जाए तो उससे मोटर के वाइंडिंग इंसुलेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर जब आप सस्टेन्ड लेवल पे मोटर को ओवरलोडेड कंडीशन में चलाएंगे तो उसके वजह से आपकी मोटर ओवरहीट होने लगेगी, क्योंकि जैसे जैसे आपके मोटर का लोड बढ़ेगा मोटर का करंट का मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा, और मोटर का करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो I²R लॉसेस भी बढ़ेंगे, और जब I²R लॉसेस बढ़ेंगे तो उसके वजह से आपके मोटर का जो टेम्परेचर है वो हीट अप होना शुरू हो जाएगा, टेम्परेचर शूट अप होना शुरू हो जाएगा और आपकी मोटर गर्म होने लग जाएगी। तो इसीलिए जब आपकी मोटर सस्टेन्ड ओवरलोड कंडीशन पे चलती है तो उसके वजह से भी मोटर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। दूसरा पॉसिबल रीज़न दोस्तों होता है सिंगल फेजिंग का। देखिए, सिंगल फेजिंग बेसिकली एक वो कॉन्सेप्ट है जिसमें आपके मोटर के 3 में से एक फेज़ मिस हो जाता है। यानी कि जब हम लोग 3 फेज़ इंडक्शन मोटर के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर 3 फेज़ अवेलेबल होते हैं, आर फेज़, वाई फेज़ और बी फेज़। पर किसी भी रीज़न से अगर आपके मोटर में 3 फेज़ के जगह 2 ही फेज़ जाने लगे, एक फेज़ कहीं पर मिस हो जाए तो उसको हम लोग सिंगल फेजिंग कहते हैं।
जब भी आपके मोटर में सिंगल फेजिंग होती है, यानी कि 3 के जगह 2 ही फेज ऑपरेशनल होते हैं, तो उसके वजह से आपके मोटर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज होता है, जिसके वजह से आपके मोटर में ओवर हीटिंग की कंडीशन बनने लगती है। तीसरा रीज़न दोस्तों होता है वोल्टेज इम्बैलेंस का। अगर आपके मोटर के तीनों ही फेज में वोल्टेज बैलेंस नहीं है तो उसका सीधा इम्पैक्ट आपके मोटर के रनिंग करंट पर भी पड़ेगा। तो अगर आपको करंट अनबैलेंस होने का कोई रीज़न नहीं मिल पा रहा है, कहीं लूज कनेक्शन आपको नहीं मिल रहा है, कहीं पर आपको ऐसा नहीं लग रहा कि कोई केबल हीटअप हुआ है, तो आपको एक बार तीनों फेज़ का वोल्टेज ज़रूर चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर तीनों फेज़ के वोल्टेज में डिफरेंस रहा तो उसका इम्पैक्ट आपके करंट के मैग्नीट्यूड पर भी देखने को मिलेगा। तो वोल्टेज इम्बैलेंस के वजह से करंट इम्बैलेंस होगा, और करंट इम्बैलेंस अगर होगा तो उसके वजह से भी आपके मोटर का जो टेम्परेचर है वो शूट अप होने लगेगा, मोटर ओवरहीट होने लगेगी। अगला पॉसिबल रीज़न दोस्तों आता है मोटर को लो वोल्टेज पर ऑपरेट करना। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपके प्लांट में 440 वोल्ट की सप्लाई है तो वोल्टेज एक्चुअल में 390-380 वोल्ट ही आ रहा होता है। तो अगर आपकी मोटर कंटिन्यूसली लो वोल्टेज कंडीशन पर रन हो रही है तो टॉर्क को कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ाना पड़ता है, यानी कि आपकी मोटर में करंट का मैग्नीट्यूड अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि वोल्टेज लेवल कम है और मोटर को टॉर्क को कांस्टेंट लेवल पर मेंटेन करना है। तो उसके वजह से भी आपकी जो मोटर है वो बहुत ड्रास्टिकली गर्म होने लगेगी, उसमें हीटिंग की प्रॉब्लम होने लगेगी। तो अगर इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है और आप वोल्टेज चेक कर रहे हैं और ऑपरेटिंग वोल्टेज अगर आपको बहुत कम मिल रहा है तो ट्रांसफार्मर का टैप इंप्रूव करके, टैप इंक्रीज करके आपको वोल्टेज लेवल मेंटेन करना पड़ेगा, तभी आप ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। इसी तरीके से दोस्तों अगला रीज़न आता है मोटर को हाई वोल्टेज कंडीशन पर रन करवाना। अगर आपके 3 फेज़ का जो हमारा स्टैंडर्ड वोल्टेज है वो 415-440 वोल्ट है, पर अगर आपकी मोटर इससे ज़्यादा वोल्टेज पर रन करने लगी है, कंटिन्यूसली इससे ज़्यादा वोल्टेज पर वर्क कर रही है, तो उससे आपके मोटर का कोर लॉस का कंपोजिशन बढ़ने लगेगा, जिसके वजह से आपके मोटर में हीटिंग की प्रॉब्लम डेवलप होने लगेगी। तो इसीलिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि फिजिकल इंस्पेक्शन के साथ आप करंट का मैग्नीट्यूड जब चेक करते हैं तो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड भी ज़रूर चेक करिए। अगर वोल्टेज अनबैलेंस है, वोल्टेज रिक्वायरमेंट से कम है, वोल्टेज रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है, तो इन सभी कंडीशन में आपकी मोटर में ओवर हीटिंग की कंडीशन बनेगी। इसके अलावा दोस्तों अगला रीज़न आता है बेरिंग में प्रॉब्लम होना। आपके मोटर के ड्राइव एंड साइड में भी बेरिंग लगी है, नॉन ड्राइव एंड साइड में भी बेरिंग लगी है। अगर इस बेरिंग में प्रॉब्लम है, अगर इस बेरिंग का लुब्रिकेशन प्रॉपर नहीं है, या तो फिर बेरिंग में फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होने लगा है, तो उसके वजह से भी आपके मोटर का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। जब आप रेगुलर राउंड पर जाएंगे और मोटर पर आप हाथ रखेंगे तो आपको ये चीज़ फील होएगी कि मोटर पहले से ज़्यादा गर्म है। ऐसे में आपको मोटर की लास्ट ओवरहॉलिंग कब हुई थी, लास्ट मोटर की बेरिंग कब चेंज की गई थी, या तो अगर आपके मोटर में ग्रीसिंग का प्रोविज़न है तो लास्ट ग्रीसिंग कब किया गया था, ये शेड्यूल आपको चेक करना चाहिए। और अगर मोटर की ओवरहॉलिंग नहीं हुई है, बेरिंग रिप्लेस नहीं हुआ है, ग्रीसिंग नहीं हुई है, तो आपको ये चीज़ शेड्यूल्ड कर लेनी चाहिए। अदरवाइज बेरिंग प्रॉब्लम के वजह से आपकी मोटर फेल हो सकती है। अगला रीज़न दोस्तों आता है मोटर का कूलिंग फैन डैमेज रहना। बहुत बार ऐसा होता है कि मोटर के पीछे जो कूलिंग फैन लगा रहता है उसमें फिन्स ही नहीं रहते। बहुत बार ऐसे रहते हैं कि जो मोटर के लिए जिस तरीके का फ़ैन डिज़ाइंड है वो फ़ैन अवेलेबल ना होने के वजह से हम कोई दूसरा फ़ैन वहाँ पे लगा देते हैं, जिसके वजह से मोटर में प्रॉपर कूलिंग नहीं हो पाती। और ये भी एक रीज़न बनता है जिसके वजह से आपकी मोटर एक बढ़े हुए टेम्परेचर पर वर्क करने लगती है, आपके मोटर में हीटिंग की प्रॉब्लम होने लगती है। अगला पॉसिबल कॉजेज़ दोस्तों होते हैं मोटर में वेंटिलेशन ना होना। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी मोटर डस्ट से ढक गई है, अगर आपकी मोटर को प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं मिल रहा है, तो उसके वजह से भी आपके मोटर में एडिक्वेट कूलिंग नहीं हो पाएगी, जिसके वजह से आपके मोटर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगेगा।
अगला पॉसिबल रीज़न दोस्तों होता है फ्रीक्वेंट स्टार्ट स्टॉप करना। देखिए, अगर आपकी मोटर S1 ड्यूटी साइकिल की है, यानी कि कंटिन्यूस रनिंग के लिए डिज़ाइन है, और ऐसी मोटर को अगर आप फ्रीक्वेंट ऑन ऑफ करते रहेंगे तो स्टार्टिंग में जो करंट का जो पीक जाता है, एक हाई करंट का मैग्नीट्यूड मोटर जब ड्रॉ करती है तो उसके वजह से भी आपके मोटर का जो वाइंडिंग इंसुलेशन है उस पर स्ट्रेस पड़ता है। फ्रीक्वेंट स्टार्ट स्टॉप करने के वजह से भी मोटर बहुत जल्दी गर्म होने लगती है, और अगर आप ये फ्रीक्वेंट स्टार्ट स्टॉप हमेशा करते रहेंगे तो उसके वजह से आपके मोटर का जो वाइंडिंग इंसुलेशन है ये डिग्रेड हो जाएगा, ये फेल हो जाएगा, जिसके वजह से आपकी मोटर अर्थ हो जाएगी और मोटर आपको रिप्लेस करनी पड़ेगी। तो ये कुछ ऐसे पॉसिबल रीजंस हैं जिनके वजह से इंडस्ट्री में आपको मोटर ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों से इसे शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।